नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग की गाड़ी हमारे 3rd चैप्टर तक मूव कर गई है और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैलेंडर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कोई भी है भाई, दोनों को समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, चलो तो रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल चैप्टर से। सर लगता है आज आपके हाथ में पेज नहीं, तैयारी करके आए हो। हाँ भाई, तैयारी तो करके आते ही हैं आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, नोट्स हमेशा साथ में रखना होता है जिससे कि एरर फ्री कंटेंट आप लोगों के पास में जाए, कि बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाए चेक करने के लिए। हाँ ठीक है भाई, बनाए तो मैंने ये नोट्स, राइट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। तो कैलेंडर के बारे में आप क्या समझते हो? अच्छा, जो नया बच्चा है सुन लो भाई, फर्स्ट चैप्टर मैंने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा दिया है चैनल पे। सेकंड चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराऊंगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उठा लेना, देख लेना, मैच कर लेना, सारा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, चाहे वो स्कूल वाले बच्चों का हो, चाहे वो स्कूल पास करने वाले बच्चों का कोई भी एग्जाम हो। वन मोर थिंग, मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट, वो आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो 10th का बैच मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था ड्यू टू सम रीजन्स, यार बिजी हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो वो वापस से रिज्यूम करने वाला हूँ, 1-2 दिन में वो स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस शाम को 5 बजे या 6 बजे क्या होगी वो मैं आपको बता दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर चैप्टर से। तो रजिस्टर पेन वगैरह लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर के हेलो हेलो स्क्रीन पे ध्यान। ठीक है, सुनो ध्यान से। कैलेंडर क्या समझते हो? वही कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में दीवारों पे टंगा होता है। ठीक है, मैं उसी कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, आप उस कैलेंडर का यूज़ क्या करते हो? सर हम उस कैलेंडर का यूज़ ये करते हैं, क्या आप ये चेक करने के लिए करते हो कि आज डेट क्या है? जी बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा आज डेट कौन सी है? उसमें देख के नहीं पता लगेगा ना, वो तो आपको मालूम होती है कि आज क्या डेट है। ठीक है, हम उसका मेनली यूज़ क्या करते हैं? हम उसका यूज़ ये करते हैं कि आज डेट जो भी है उस डेट को डे क्या है, आज जो भी डेट है, ठीक है, उसको डे क्या, जैसे 1 जुलाई है, ठीक है, या कोई भी डेट ले लो, उस डेट को डे क्या है भाई? मंडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, क्या है उस दिन? तो कैलेंडर का मेन पर्पज़ क्या हो गया आप लोगों का, कि जो आपकी डेट है और जो आपका डे है वो मैच करने के काम आता है। छुट्टी देखते हो ना, सबसे मेन चीज़ कि यार आज ये वाला डे है, संडे का बार है, तो कैलेंडर का यही पर्पज़ है जो आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, तो हम भी कैलेंडर का वही काम में लेने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके नोट्स बनाने की तरफ चलते हैं। ज़्यादा थियोरेटिकल बोल दूंगा तो कहोगे सर निकल गए आप तो आगे, हमें तो कुछ लिखवाया ही नहीं। तो देखो जी भाई, टॉपिक डाल लो, चैप्टर 3 है आपका कैलेंडर। ठीक है, यूज़ क्या होता है कैलेंडर का वो पता होना चाहिए। चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? टू मैच डेट विद डे। क्या काम आता है कैलेंडर आपका? डेट और डे को मैच करने के काम आता है। इससे ज़्यादा काम आप लोगों ने लिया भी नहीं होगा। छुट्टी देखते हो तो उसके अंदर देखते हो कि हाँ भाई क्या आ रहा है, तो डेट और डे ही तो देखा जाता है उसके अंदर। ठीक है जी, ये वाला कैलेंडर का यूज हो गया। अब कैलेंडर की बात करते हैं तो धीरे धीरे बेसिक की तरफ एंटर करते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, काम की बातें सुन रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं छोटी छोटी मगर काम की बातें। ठीक है, हाँ जी सर टेंशन मत लो, सर हम समझ रहे हैं, आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझा रहे हो, हमें आपका पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर खुद की तारीफ़ खुद ही कर रहे हो तो किसी को रखना थोड़ी ना यार, खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेनी चाहिए, आप जानते हो मेरा नेचर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के अंदर। तो आप जानते हो कोई भी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर 2 टाइप्स का हो सकता है, क्या तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर वो लीप ईयर होगा। किस टाइप का हो? क्या तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। सर ये क्या बवाल होता है? देखो, ऑर्डिनरी ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। और आपको पता है 366 डेज क्यों आता है? बिकॉज सर उस ईयर में फरवरी मंथ के अंदर 29 डेज हो जाते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। वो एक्स्ट्रा डे किस मंथ में आता है? फरवरी में। तो ज़रा इसको नोट करेंगे कि जो भी आपका ईयर होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल 0 टू हीरो बना के छोड़ूंगा आप लोगों को। जी सर हम हीरो बन जाएंगे, गर्ल्स बोल रहे हो सर हम हीरो कैसे बनेंगे? आप हीरोइन बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल 0 से हीरो वाला काम है। ईयर आपका 2 टाइप का होगा, ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, अगर हिंदी में बात करें, लेकिन इतना हिंदी इंग्लिश यार नहीं होता पढ़ने वाले बच्चों के लिए। कंटेंट जिस लैंग्वेज में मिल जाए समझ में आ जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो सर ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? काम की बातें ये हैं कि जी ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज, लिख लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, तो सर लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर में होते हैं सर 366 डेज।
इतना तो आप लोग जानते होंगे। सर ऐसा क्यों होता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज है? बिल्कुल मैं ही बताने वाला हूँ, और कोई थोड़ा ना बताएगा आपको अभी। तो वो ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी मंथ होता है वो 28 डेज होते हैं उसके अंदर, और जो लीप ईयर आपका होता है उसमें सर जी फरवरी मंथ में होते हैं 29 डेज। ठीक है, तो बाकी मंथ में तो सेम रहेगा, फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, वो 366 बन जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, इतने क्वेश्चन पूछता है कोई? हाँ, इतने तो लाइव क्लास में नहीं पूछते क्वेश्चन, तुम लोग ऐसे ही पूछे जा रहे हो। सर हमने थोड़ा ना पूछा है, आपने खुद ने बना दिया क्वेश्चन। अरे भाई टेलीपैथी से कनेक्टेड है मेरा और तुम्हारा माइंड, मुझे समझ में आ रहा है आप लोग क्या पूछने वाले हो कि सर ऐसा क्यों होता है फरवरी में 29 डेज, ये 1 डे एक्स्ट्रा कहाँ से आया? तो याद करो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में 6th क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में राउंड राउंड जो घूमती है उसमें लेती 365 डेज, 6 आवर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स। सुनना ध्यान से कि इसमें ऐसा क्यों होता है, तो आप इसको समझ सकते हो इस चीज़ को, जो कि आप जानते भी हो कि 365 डेज एंड अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स। तो क्या करा गया कि हम 365 डेज ले लिया एक साल, 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर भी 365 डेज ही रखें, फिर 6 आवर को इग्नोर कर दिया। थर्ड ईयर भी 365 डेज ही माने, फिर 6 आवर को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब 4th ईयर आएगा तो उसमें भी आपने 365 डेज माने, बट ये जो 6 1 ईयर का, नेक्स्ट ईयर का 6 आवर, नेक्स्ट ईयर का 6 आवर और 4th ईयर का 6 आवर, ये 6 4 जा 24 आवर बन जाता है। और यही 24 आवर का मतलब 1 डे होता है। यही वो एक्स्ट्रा डे है जो इसमें ऐड होकर लीप ईयर को 366 डेज का बना देता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल दिल से दिल तक बात जारी होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये डे एक्स्ट्रा होता है। चलो जी, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये भी बाद में समझाऊंगा। अभी ये एग्जैक्टली 6 आवर नहीं होते, कुछ फ़र्क होता है। एग्जैक्टली 6 आवर नहीं है, कुछ मिनट्स का ऊपर नीचे का फ़र्क होता है, इतना ही समझो आप लोग। तो ये मिनट का जो ऊपर नीचे का फ़र्क होता है, सर ये एडजस्ट कैसे हुआ? आपने तो पूरा 6 ले लिया भाई, ये मिनट का जो एडजस्टमेंट होता है ना, ये एवरी 400 ईयर में एडजस्ट हो जाता है, वो समझाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, इतना जी डीप में नहीं जाने, अपन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है सीधी सीधी? क्या पढ़ा हमने कि ईयर 2 टाइप का हो गया, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड लेके आने वाला हूँ। सर स्लाइड कहाँ से लेके आओ, आपका तो वैसा बोर्ड है, और तो मिटा के नेक्स्ट लिख देंगे यार, सिंपल सी बात है। तो ईयर आपका हो गया ऑर्डिनरी और लीप। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज है। एक दिन एक्स्ट्रा है सर इसके अंदर, वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, फरवरी ने पंगा कर दिया। और ये क्यों एक्स्ट्रा हुआ? क्योंकि अर्थ जो रिवॉल्व करती है, ठीक है, सन के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाती है, 365 डेज अप्रोक्सीमेटली 6 आवर। ये हर 4 ईयर में 6 × 24 आवर का एक दिन बन जाता है, जिसको हम इग्नोर करते आ रहे थे। फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, छोड़ो यार कौन लेगा इसको। सेकंड ईयर छोड़ दिया, थर्ड ईयर छोड़ दिया, 4th ईयर में आके सामने प्रकट हो गया, अरे भाई एक दिन बन चुका हूँ मैं, आवर नहीं हूँ, मेरे को पकड़ो। तो अपन इसको लगा के चिपका के 4th ईयर को एक दिन का एक्स्ट्रा बना देते हैं, और उसकी वजह से आपका लीप ईयर कितना हो जाता है? 366 डेज का हो जाता है। एक बात तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी और नोट कर लोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस चीज़ को आगे थोड़ा, कि सर ये तो आपने थियोरेटिकल बात बता दी, किसी ईयर को देखकर, जैसे 1920, 1924, 2016, 2000 आपका हो गया 18। सर 2020 वाला ईयर जो कोरोना ने फालतू में ख़राब कर दिया, सबसे बेकार मनहूस ईयर निकल के गया है। तौबा तौबा, इतना मनहूस ईयर कोई नहीं निकला जितना 2020 निकल के गया है। ठीक है सर, किसी ईयर को देख के कैसा पता लगेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है? बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग आपको इसकी एक डेफिनेशन बताए थे, उससे फिर आप अटक जाते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी गुरुजी से सीखा है। उन्होंने एक बात बोली थी, क्या? कम सोचना है, ज़्यादा नहीं। है मेरे गुरुजी, ये मान लो आप। ठीक है, अच्छी लगी मेरी लाइन, मैं आपको सुना देता हूँ कि कम सोचना है, ज़्यादा नहीं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना फालतू का बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और पूरा सोचना है, आधा नहीं, क्योंकि हाफ सोचोगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा वाह वाह सर, क्या बात है। अपने गुरुजी की लाइन आपने यहाँ पे चिपका दी, भाई क्या करें, गुरुजी सीखते हैं तो आपको बता देते हैं, आप भी कहीं चिपका देना, कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, चिपका देना आराम से। हाँ जी, तो बात ये आती सर किसी ईयर को देख के कैसे पता लगेगा? सर कैसे पता लगेगा कि ये ईयर लीप ईयर होगो कि ना? सिंपल सी बात है। तो भाई उसकी सिंपल डेफिनेशन है, अभी आपको उससे हिंट तो मिल गया होगा। क्या? कि सर जी एवरी 4th ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर बन जाता है, मतलब 4 का कुछ ना कुछ तो काम आएगा। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आती है, सुनना ध्यान से।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका डल जाएगा इसको कैसे भी, चेक, या ऊपर लिखो हाउ टू चेक अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। कैसे चेक करोगे कि कोई भी ईयर गिवन है, दैट इज लीप ईयर और नॉट, अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, और जिसने गलत दे दिया उसको दोगुना लगान देना पड़ेगा, वही वाली बात आ जाती है। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इफ अ ईयर, एग्जाम्पल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, लिख लो अभी। इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज लीप ईयर, और इस पे लगा लो छोटा सा स्टार। सर ये स्टार क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या? अरे नहीं, ये वो स्टार है जो आप किसी कंपनी का ऑफर देखते हो और उसमें स्टार लिखा होता है, मतलब कंडीशन अप्लाइड, और उस कंडीशन नीचे लिखा होता है भाई इतना अच्छा ऑफर जो आपको नज़र आ रहा है उतना अच्छा ऑफर है नहीं। तो मतलब जितनी सिंपल चीज़ आपको नज़र आ रही है कि 4 से डिवाइड करो, उतना सिंपल नहीं है, छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। और वो ट्विस्ट क्या है ज़रा ध्यान से देखो। एंड वन मोर थिंग भाई, सिर्फ नोट्स बना बना के रद्दी खट्टी मत कर लेना, ठीक है, कि नोट्स बन रहे हैं बस आराम से सर ने बोला है लिख लेते, नोट्स बना के उनको रिवीजन भी करना है। एंड वन मोर थिंग, वीडियोज आपके पास रखे हुए हैं, चाहो तो आप उनको दोबारा देखकर भी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ें, या फिर एक काम और करना, कोई भी बड़ा वीडियो हो या कोई भी क्लास हो, अगर आपको कोई कंसेप्ट लगता है कि यार थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, यार थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया, तो अपने रजिस्टर में नोट्स के टाइम पे वहाँ पर वीडियो को पोज देख कर एक बार किस टाइम पर वो चीज़ बताई गई है वो नोट करके रख लेना वहाँ पर, जिससे कि जब रिवीजन करो आप वहाँ अटको तो सिंपली वीडियो पे जाके आप सिर्फ उसी टाइम पे जाके दोबारा उस चीज़ को सुन सकते हो। मेरे को दोबारा सुन लेना, मैं दोबारा वहीं समझाता मिलूँगा आपको ऐसे ही खड़ा हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो सर जी स्टार तो लगा दिया, कंडीशन अप्लाई किया, चुपचाप से लिख रहा हूँ क्या, सेंचुरी ईयर, ठीक है, इफ century year is divisible by 400 then it is लीप ईयर। सर जी यो कहीं कह दियो आपने, सर ये क्या बोल के निकल गए आप, निकल मत जाना सर, समझ में नहीं आया, भी एग्जांपल देना। देखो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी ईयर होगा 4 से डिवाइड करके चेक करोगे, किसी भी ईयर को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर की बात है, बोले सर सेंचुरी ईयर क्या होता है, सर ये सचिन तेंदुलकर है क्या, विराट कोहली है क्या, सेंचुरी मारे जा रहा है। तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जैसे कि आपका था 2000, 2100, 1900, 1800, आपने सुना होगा 1857 में क्रांति हुई थी, तो भाई 1857 से पहले 1800 भी आया था, 1700 भी कोई ईयर था, 1600 भी कोई ईयर था उससे पहले, 1500, 1400, 1300, ठीक है, 1200, 1100, 1000 ईयर भी होगा, ठीक है, 900 ईयर भी होगा, 800 भी होगा, 700, 600, ऐसे करके 100 ईयर भी रहा होगा। स्टार्ट 0 से हुआ ना, वो तो इंक्रीज होता जा रहा है एवरी ईयर 1 1। तो ये जो सेंचुरी ईयर है ना, उनमें 4 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, उनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, 400 की, ठीक है। और यहीं वो लॉजिक छुपा हुआ है कि एवरी 400 ईयर के अंदर जो एडजस्टमेंट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व होने में 365 डेज 6 आवर अप्रोक्सीमेट ले रही थी, कुछ मिनट्स में भी था, और उसी को एडजस्ट करने के लिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है। थोड़ा आपको ज्योग्राफी समझा दे, सर ऑलराउंडर बन रहे हो आप तो सर फिर से खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, तो भाई किसको लेके आए यार। हाँ जी, एक बार लिखो इस चीज़ को, और अब इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, ठीक है, कि सर कौन सा ईयर लीप ईयर होता है। और एक बात और है, इस कंसेप्ट को स्किप करके नहीं निकल सकते। क्यों? कोई जो क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले, शानदार धुरंधर क्वेश्चन आने वाले हैं, और उनमें कंसेप्ट तो यहीं छुपा हुआ है, इसलिए पहली क्लास हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बोले सर 0 से स्टार्टिंग हुई थी किसी ईयर की, ठीक है। बोले सर उसके बाद ईयर नंबर 4 भी आया होगा, जैसे आपका 2021 आया है, 2022, एक एक इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो 0 के बाद में सर ईयर, फर्स्ट ईयर भी बना होगा कोई, सर सेकंड ईयर भी बना होगा, थर्ड ईयर भी कोई होगा, सर 4 भी आया होगा, ऐसे ही 8 भी आया होगा, 12 भी आया होगा, ऐसे करते करते सर 92 ईयर भी रहा होगा, 96 ईयर भी रहा होगा, 100 ईयर भी रहा होगा, सर 100 के बाद में 104 भी रहा होगा,
108 भी रहा होगा सर, ऐसे करते करते सर 192 भी तो ईयर रहा होगा, 196 ईयर रहा होगा सर, 200 ईयर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करें सर 204 भी ईयर रहा होगा, ऐसे करते करते बात करें तो आप करोगे सर 296 भी तो ईयर रहा होगा सर, 300 भी तो कोई ईयर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और सर उसके बाद में ऐसे ही 304 भी कोई ईयर रहा होगा, ऐसे ही 396 भी कोई ईयर होगा, और सर 400 भी कोई ईयर होगा, और ऐसे करते करते बात करते हैं सर 1996 भी कोई ईयर रहा होगा सर, 2000 भी तो कोई ईयर था सर, 2004 भी तो कोई ईयर था। ऐसे करते करते सर आपने 2020 भी ईयर देख लिया मनहूस। ठीक है, और ऐसे करते करते ये ईयर्स है, स्टार्टिंग तो भाई 0 से हुई, तभी आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, काउंटिंग तो सबको आती है। ठीक है सर, क्या ये लीप ईयर था? ये तो स्टार्ट था, इसको क्या बोलोगे? नहीं भाई, क्यों? 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सर ये भी लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप, आप भी बना लेना ऐसे टेबल अभी ऊपर। ठीक है सर, 4th ईयर जो रहा होगा लीप ईयर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। क्यों? हमने बोला सर आपने कि ईयर अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है। बात समझ में आ रही है? अकना आ रही है भाई? समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ जाओ इधर। सर 8 भी लीप ईयर रहा होगा, 6, 5, 6, 7 नहीं रहा होगा सर, 12 भी लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, ऐसे सर 91 नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होता, 92 4 से डिवाइड होता है, दिस वाज लीप ईयर, 96 वाज लीप ईयर। और आप बड़े खुशी खुशी कि सर एवरी 4th ईयर 4, 8, 4 का टेबल चले जाओ सर लीप ईयर होगा, और आपने बड़े मज़े से यहाँ टिक लगा दिया 100 भी लीप ईयर होगा। बट ये सेंचुरी ईयर है, जिसके लास्ट में 00, दैट इज़ सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या 4 से डिवाइड होना चाहिए या 400 से डिवाइड होना चाहिए? सर जी 400 की बात है तो ये लीप ईयर नहीं था, नहीं होगा सर। 104 ये सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर तो हर 100 साल में आते हैं, एवरी 100 ईयर में आता है। सर जी ये तो सेंचुरी ईयर नहीं है ना, ना ये बिल्कुल सेंचुरी ईयर नहीं है सर। इसको तो 4 से चेक करें, बिल्कुल 4 से चेक करो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, पूरा चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे। सर 108 भी रहा होगा, 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल रहा होगा सर। ऐसे ही करते करते 192 भी, क्योंकि 92 डिवाइड होता है 4 से सर, 196 भी सर, 200, अरे भाई रुक जा, अगेन सेंचुरी ईयर बन गया ये, तो ये 400 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 400 से डिवाइड तो नहीं होता 200। मैं ये नहीं बोल रहा 400 को डिवाइड करो इनसे ना, इनको 400 से डिवाइड करो, 0.5 आएगा, पूरा पूरा कहाँ डिवाइड हो रहा है सर। 204 होगा, बिल्कुल होगा सर। 296 बिल्कुल सर। 300 नहीं होगा सर। अब हम समझदार हो गए हैं, आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो सर, आप क्या शानदार पढ़ाते हो सर। फिर से खुद की तारीफ खुद ही करे जा रहे हो, अरे कर लेना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, हाँ तो सर 300 ईयर वाज नॉट लीप ईयर, 304 वाज लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है सर। 396 4 से डिवाइड होता है सर जी। अब तो मान जाओ ये तो 400 से डिवाइड होता है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है। हाँ ये लीप ईयर था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सेंचुरी ईयर एवरी 400 में, तो सर उसके बाद में इसका मतलब 500 भी नहीं होगा, क्योंकि 500 सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड नहीं होता सर। 600 भी नहीं होगा सर, 700 भी नहीं होगा सर, 800 होगा। तो सर 400 के बाद नेक्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होगा वो 800, हाँ बीच में तो आ ही रहे हैं, जैसे 404 होगा, 408 होगा, वो तो छोड़ो, उनको तो 4 से डिवाइड करके चेक करना है, बात सेंचुरी ईयर पे आ जाती है सर। 800 के बाद में 900 नहीं होगा, नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, 1100 नहीं होगा सर। 1200 जो ईयर था वो डिविजिबल होगा सर। ऐसे 1600 जो ईयर था, ठीक है, जहाँ मुगल वगैरह आने पढ़ने चालू कर दिया था आप लोगों ने, अंग्रेजों का 1600 ईयर्स वाली, 1670 1600 जो भी था, ठीक है, SST पढ़ लेना सर। ऐसे 2000 भी तो होगा, बिल्कुल होगा, ये था, ये है सर। 2004 हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है सर। 2020 बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, मनहूस ईयर था, लीप ईयर था। बात समझ में आ रही है कि लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या है कि नॉर्मल जो ईयर दिख रहा है उसको 4 से डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है तो लीप, अदरवाइज ऑर्डिनरी। ठीक है, लीप मतलब 366 डेज। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ये वाले जो ईयर है, इनको 400 से डिवाइड करो, इनको 4 से डिवाइड मत करना, क्योंकि 4 से डिवाइड तो होंगे ही होंगे। कहो सर ऐसे कैसे हो जाएंगे 4 से डिवाइड? अरे भाई लास्ट में 00 है, लास्ट में 00, लास्ट के 2 प्लेसेस चेक करते हैं, वो तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, तो इनको 4 से नहीं देखते। तो सर इसका मतलब तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हो गई। क्या मज़ेदार चीज़ हो गई? बोर्ड पे हेलो हेलो, बोर्ड पे ध्यान,
क्या मज़ेदार चीज़ हो गई सर, 96 है। अब तक तो हर 4 ईयर में एक लीप ईयर आ रहा था, एवरी 4 ईयर में एक लीप ईयर आ रहा था सर। 96 के बाद में नेक्स्ट लीप ईयर तो 8 साल बाद आया सर। कितने साल बाद आ गया? 8 साल बाद आया सर, बीच का ईयर गायब। वही तो मैंने बोला कि ये जो कुछ 6 आवर नहीं होता, वो कुछ अप्रोक्सीमेटली मिनट्स होते, उनको एडजस्ट यहाँ नहीं करते एवरी 100 ईयर में, उनको एडजस्ट किया जाता है एवरी 400 ईयर में। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बेसिक पूरा आपका क्लियर हो गया। लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, ऑर्डिनरी ईयर कैसे पता लगता है, ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो तो एक बार इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर की जान बोल सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल लो ओड डेज। सर बड़ा ओड सा लग रहा है, ये क्या चीज़ है? तो ओड डेज कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा डे। हिंदी में बोल तो अतिरिक्त दिवस, एक्स्ट्रा डे। सर दिन भी कोई एक्स्ट्रा होता है? हमें तो नहीं मिलता एक्स्ट्रा दिन। अब मिले तो हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें सब कुछ और मज़े करें पूरे दिन। सर तो एक्स्ट्रा डे क्या चीज़ है ये? तो भाई देखो, एक्स्ट्रा डे का मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा डे बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपके मुँह से खुद निकलवाऊँगा कि आप ये चीज़ जानते हो, आप जानते हो, आप यूज़ करते हो इस चीज़ को, लेकिन आपको पता नहीं है। सर इतने भोले हैं हम कि हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। देख लो आप कितने भोले बच्चे हो। आ जाओ इधर। अच्छा एक चीज़ बताना, आज मैं बोलूँ कि किसी मंथ की, किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को बाई चांस संडे आ गया, सुनना ध्यान से, किसी भी मंथ की, कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है, वो छोड़ो, ठीक है, किसी भी मंथ की अगर फर्स्ट डेट को संडे है तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? अरे यार फर्स्ट को संडे है तो मुझे बताओ नेक्स्ट संडे कब होगा, फिर नेक्स्ट संडे कब होगा, नेक्स्ट संडे कब होगा और नेक्स्ट संडे कब होगा। कहोगे सर ये तो हम कर लेते हैं, इसमें तो आपकी नीड नहीं है, ये तो हम करते हैं। क्या हम करते हैं सर? इसमें 7 ऐड, क्या ऐड करते हैं इसमें? 7। यानी अगर फर्स्ट को संडे है तो 1 + 7 नेक्स्ट संडे 8th को होगा सर। उसके बाद नेक्स्ट संडे अगेन 7 ऐड करो, 15 को होगा। उसके बाद नेक्स्ट संडे अगेन 7 ऐड करो, 22 को होगा। और सर उसके बाद नेक्स्ट संडे अगेन ऐड करो, 29 को होगा। जिसको मालूम था वो रिलेट कर पा रहा होगा, जिसको नहीं मालूम था वो सीख लो कि कोई भी दिन भले ही वो संडे हो, हर 7 डेज में रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं आपके? 7 डेज होते हैं। ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक आ जाना, तो +7 +7 +7 +7 करके आप चेक कर सकते हो। ऐसे अगर बोला जाए मंडे है, अगर मान लो फर्स्ट को अगर मंडे होता तो आप बोलते सर नेक्स्ट मंडे 1 + 7। या दे लो, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, सुनना इसको, कि 5th कोई डेट है किसी मंथ की, 5th को आपको पड़ रहा है ट्यूसडे, मंगलवार। नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगा? सर नेक्स्ट ट्यूसडे होगा 5 + 7 12th को। कब होगा ये? सर 5 + 7 12 को। और बोले फिर नेक्स्ट कब होगा? सर 12 + 7 19 को। सर नेक्स्ट कब होगा? सर 19 + 7 26 को। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि कोई भी दिन है वो +7 कर दो, वापस रिपीट कर जाता है। तो आता होगा, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को आती होगी और आप लोगों ने खूब चेक किया होगा, यार अब ये संडे है, जैसे पता लगा किसी मंथ की, यार आज 18 है, ठीक है, 18 को सैटरडे है मान लो, तो आप कहोगे सर 18 को सैटरडे है, नेक्स्ट कल 19, अरे यार संडे आ रहा है 19 को, यार नेक्स्ट संडे कब आ रहा है? बोले 19 + 7 26 को संडे आएगा। करा होगा, बहुत करा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसी बात नहीं करा होगा। तो ये आपका कंसेप्ट, अभी ओड डे पे आ रहा हूँ, ये चीज़ करी आप लोगों ने। ठीक है जी, इसका मतलब कि 7 पर साइकिल रिपीट हो रहा है, एवरी 7 डेज पर साइकिल रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 7 7 7 7 ऐड कर रहे हो और आपका साइकिल रिपीट कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कहोगे सर बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये बच्चों से स्टार्ट करना पड़ता। मैंने पहले बोला 0 से हीरो, अच्छा मतलब वो 0 से हीरो हीरोइन दोनों बना देंगे। इधर आ जाओ सर, टुडे आज की कहानी करते हैं। ठीक है, एक तो आजकल ना ये
डे वगैरह याद रहते ही नहीं है, कैलेंडर वगैरह नहीं रहते, तो ठीक है, मोबाइल में कौन देखे बार बार। आज एग्जाम्पल लेते हैं सर, आज है मान लो 15th, ठीक है, और 15th को, ठीक है, आज 15th को मान लेते हैं सर जी कि थर्सडे है, गुरुवार है, थर्सडे 15 को, ठीक है। सर मुझे बता दो आफ्टर 9 डेज क्या होगा, आफ्टर 9 डेज क्या होगा। कहोगे सर देखो अभी अभी आपने सिखाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल से आप लोगों के लिए कि आज बुधवार, आज गुरुवार है, वो वाला मत कर लेना, आज सोमवार है, तोते को बुखार है, ऐसा कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है। आज थर्सडे है और डेट है 15, 9 डेज बाद में डेट क्या होगी और डे क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कहोगे सर 9 डेज बाद में, सर आपने एक चीज़ बताई थी, क्या बोल सर 7 डेज बाद सेम चीज़ रहती है, तो क्या मैं 9 को ऐसे कर सकता हूँ 7 + 2, बिल्कुल कर सकते हो, 9 का मतलब 7 + 2। तो आपने कहा सर देखो 7 डेज बाद, सुनना ध्यान से, इसको लिखना नहीं इस तरीके से, ठीक है सर, 7 डेज बाद में तो वापस से थर्सडे आएगा, यानी 7 डेज बाद मतलब सर डेट होगी 22, 15 + 7, और उस दिन वापस से थर्सडे ही मिलेगा। अरे भाई मैंने आपसे 7 डेज बाद नहीं पूछा, मैं 9 डेज बाद पूछा है। अरे सर तसल्ली तो रखो, बच्चे हैं, बच्चों की जान लोगे क्या, ठीक है सर। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं ना, आप भी सर मज़े लेते हो, मतलब आप हमें स्टेप बाय स्टेप सिखा दो, वो तो चलेगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आप कहोगे सर हमने कब बताया आपको, आप तो खुद ही बता रहे हो, खुद ही बोले जा। अरे भाई टेलीपैथी, आपके मन में ये चल रहा है, पता है मुझे, ठीक है। तो 7 डेज बाद में तो वो ही होगा, ठीक है सर। बचे 2 दिन, तो 2 दिन बाद में सर डेट तो 24 हो जाएगी, और थर्सडे के 2 दिन बाद में सर हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं ना, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा नेक्स्ट डे, और फिर सैटरडे आएगा। सर तो हमारा आंसर ये है कि 9 डेज बाद में, 7 डेज बाद अगेन थर्सडे, और फिर 2 दिन बाद सैटरडे, ठीक है। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे बताओ, तो आप फिर कहोगे सर जब इतना ही कर लिया तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या सर जब 7 डेज बाद वो रिपीट होना ही है, वापस थर्सडे पे आ गए, अगर आप हमसे डेट नहीं पूछ रहे हो तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो। अब डेट भूल जाओ, कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है, डेट भूल जाओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि इफ़ टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, ठीक है, अगर ट्यूसडे है तो बताओ मुझे, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आफ्टर 7 डेज क्या होगा। सर मज़े ले लिए आपने, पता है सबको, फालतू में लिखवा रहे हो। आफ्टर 10 डेज क्या होगा, ठीक है चलो 10 डेज नहीं पूछता हूँ। आफ्टर 14 डेज क्या होगा, आफ्टर 21 डेज क्या होगा, आफ्टर 28 डेज क्या होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा। ये मतलब आप फर्स्ट लेवल मान लो इसका, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी अपना बेसिक चल रहा है। सर आफ्टर 35 डेज क्या होगा, तो आप कहोगे मुझे, सुनना ध्यान से, या आप कह रहे हो मुझे, मैं नहीं कह रहा। सर 7 डेज बाद वही चीज़ रिपीट होती है, तो ट्यूसडे ही होगा, ओके। सर 14 का मतलब 7 + 7 ही, तो 7 2 बार हो गया, तो जब 7 डेज बाद वही ट्यूसडे, अगले 7 डेज बाद भी ट्यूसडे, फिर अगले 7 डेज बाद भी ट्यूसडे। सर ये 7 की टेबल क्यों लिख रहे हो, हमें पता है कि 7 डेज बाद जो होगा, 7 2 14 डेज बाद भी वही होगा, 7 3 21, क्योंकि 7 7 7 7 का टेबल पढ़ लो ना सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज से 7, फिर उससे अगले 7, तो स्टार्टिंग से तो 14 डेज का डिफरेंस हो गया सर। उससे अगले 7 आपने 3 बार 7 7 7 लिया, तो एक्चुअल में 14 का मतलब 7 + 7 है कि नहीं है, तो सर 7 बाद वही और अगले 7 बाद वही। सर 21 का मतलब 7 + 7 + 7 ही तो है, 7 डेज बाद वही, अगेन 7 डेज बाद वही, अगेन 7 डेज बाद वही, तो इसका आंसर भी ट्यूसडे, इसका आंसर भी ट्यूसडे, इसका आंसर भी ट्यूसडे, और इसका आंसर भी ट्यूसडे। यानी सर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, ठीक है, दिन जितने हैं
मैं आपसे पूछूं कि आज से 70 डेज बाद क्या होगा, तो जो आज है वही 70 डेज बाद होगा, क्योंकि 77 से डिवाइड होता है। यहाँ तक आपको स्टेप मतलब इस टाइप का पता लग गया होगा कि जो 7 का मल्टीपल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेम रिपीट होता है। एक बार इसको लिख लो, ठीक है। ठीक है सर, ऑड डे, मैं भी ऑड डे बोलो सर, आपने लिख तो दिया टॉपिक ऑड डे, लेकिन आप तो हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हो, ये तो बताया नहीं क्या होता है। तो आएंगे इसकी तरफ। एक्स्ट्रा डे, अभी हमारे पास एक्स्ट्रा बचा कहाँ है, आप मुझे बताओ। 7 को 7 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, क्या कुछ एक्स्ट्रा बचा? एक्स्ट्रा मतलब रिमाइंडर, सुन लेना, एक्स्ट्रा मतलब रिमाइंडर। सर 7 को 7 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वन टाइम, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा, वापस से वही आ रहा है। सर 14 को 7 से डिवाइड किया, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा, वही आ रहा है। सर 21 को 7 से किया, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो दिन बदल देते हैं। सर संडे ज़्यादा पसंद है हमें, तो चलो संडे ले आते हैं। तो आज संडे है, तो आफ्टर 8 डेज क्या होगा? आफ्टर 9 डेज कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 9 डेज क्या होगा? आफ्टर 11 डेज क्या होगा? और आफ्टर मान लो 37 डेज क्या होगा? ठीक है, लगाओ जरा दिमाग, थोड़ा सा कोशिश करो जो बताया इसको रिलेट करने की, फिर मैं समझाता हूँ। आप लोगों को सोचना ज़रूरी है, फील इट लाइक अ लाइव क्लास, और ज़रा सोचो कि आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मज़ा आएगा। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सर आपने 8 डेज की बात करी, सर देखो 7 डेज बाद तो सेम रहता है, तो और 8 को लिखते हैं 7+1। अभी आप इसको इस तरह से लिखो, फिर मैं इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। सर 7+1, तो सर 7 के बाद तो वही होता है, इसको तो कैंसिल ही कर दो। मतलब आप 8 डेज को 8 डेज मत सोचो। सर ये क्या बात हुई, लिख रहे हो 8 डेज, सर आपको समझ नहीं, मतलब उसके बाद आप बोल रहे हो 8 को 8 मत समझो। हाँ भाई, 8 को 8 मत समझो, 8 को 7+1 समझो। तो 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 7 डेज बाद तो वही आने वाला है, वापस संडे आएगा। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा बचा। आप खुद सोचना, 8 डे का मतलब आज अगर संडे है, अगले 7 दिन बाद तो वापस संडे आएगा, और 8वें दिन क्या आएगा? 8 दिन बाद में बोला सर मंडे आ जाएगा। तो आपको एक दिन बाद सोचना है, तो आपको इसको लेना है। क्या बचा आपके पास में? सर 1 डे एक्स्ट्रा है। अब इसकी तरफ आ रहा हूँ मैं। सर 8 में 7 से एक्स्ट्रा क्या है? 1। क्या है एक्स्ट्रा? 1। तो इस 1 को प्लस करो, तो सर संडे में जब 1 ऐड करते हैं तो मंडे आता है। सर ये कौन सा मैथ्स है? सर ये कौन सा मैथ्स है? संडे में 1 ऐड करते हैं, मैथ्स आता है लाइक टर्म थोड़ी। अरे भाई संडे में 1 डे एक्स्ट्रा मतलब एक दिन आगे बढ़ जाओ, और -1 होता तो पीछे आके सैटरडे आ जाता, वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक्स्ट्रा डे की बात समझ में आई? सर 7+1, ओके। सर 9 को भी क्या फिर तो हम 7+2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखो। 7 का सर कोई मतलब नहीं होता। एक्स्ट्रा कितना है? 2। सर जब एक्स्ट्रा की बात हो गई तो अपना संडे था, 7 डेज बाद तो वापस संडे आएगा, और 2 दिन बाद में सर संडे के बाद मंडे और फिर ट्यूसडे, 2 दिन हो गए ना, संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे। ये ऐसे करो, संडे मंडे ट्यूसडे, 2 दिन की बात चल रही है। सर ये ट्यूसडे हो गया। सर क्या हर बार 7+2 ऐसे कर करके करें क्या? इसको 7+ क्या लिखूं? सर ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा और तरीका बताओ एक्स्ट्रा डे निकालने का। अरे भाई तरीका तो यही है, बट इसको सिंपल वे में बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि जो भी दिन हो इसको 7 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल जो होगा, रिमाइंडर मतलब जो बच गया, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो 1 है, वही एक्स्ट्रा डे है। वही तो हमने 7+1 लिखा था। तो 7 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 बच गया एक्स्ट्रा, तो ये 1 एक्स्ट्रा बचा ना,
ठीक है। ऐसे ही सर 9 के लिए फिर तो मैं 9 के बाद सोच सकता हूँ मन में कि 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 और 2 रिमाइंडर बचा, तो इसको जब 9 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया। इसी रिमाइंडर को एक्स्ट्रा डे बोलते हैं और उसी एक्स्ट्रा डे को ओड डे बोलते हैं। यानी अपन को 7 से कोई मतलब नहीं है। अभी और सीखोगे अच्छे से। सर 11 की बात की, सर 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर बच गया। सर 4 डे इसका ओड डे हो गया। 4 क्या हो गया? ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे। मतलब सर 4 दिन बाद की बात सोचें, क्योंकि देखो 11 मतलब 7 + 4, 7 तो बात तो वही रिपीट होने वाला है। एक्स्ट्रा क्या है? 4। तो सर संडे में अगर मैं 4 ऐड करूँगा यहाँ पर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सर थर्सडे हो जाएगा। और चाहो तो आप 11 काउंट कर सकते हो कोई, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 7 के बाद तो वापस संडे आने वाला है। देखो 11 काउंट करोगे, संडे के बाद में मंडे ट्यूसडे करते हैं, 7 बाद तो वापस संडे आएगा, तो 7 को काउंट ही क्यों करना, एक्स्ट्रा डे को काउंट करो बस। सर 37 को फिर तो मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35। मैं बच्चों की तरह करवा देता हूँ एक बार। सर इसको 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 2 बच रहा है। सर क्या ये हमारा एक्स्ट्रा डे है? हाँ सर रिमाइंडर 2 है, यही तो एक्स्ट्रा डे है। यानी कि मुझे संडे में ओनली 2 ऐड करना पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे। यानी कि 37 डेज बाद भी ट्यूसडे आएगा। क्यों? 35 डेज बाद तो वही होगा 7 के टेबल में जो आ रहा है, वो तो वापस संडे आ जाएगा, फिर संडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर संडे आएगा। 7 वाला एक्स्ट्रा दिन जो बचता है वो आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओड डे का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा डे। यानी आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ओड डे के लिए आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो डिवाइड डेज। मैं एक बार नोट करके लिखा ही देता हूँ। कहोगे सर देखो नोट्स बनवा रहे हो तो तरीके से बनवाओ। अरे बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। इतना मस्त पढ़ा रहे हो आप कि हमें एक एक चीज़ दिल से दिल तक जा रही है हमारे। वाह सर, खुद की तारीफ फिर खुद कर रहे हो। क्या करें भाई, खुद की तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। अब तो मेरा नेचर जान गए आप लोग। हाँ जी, तो डिवाइड स्टेप क्या होगा आपका, डिवाइड डेज बाय 7। ओड डेज जो होंगे वो होगा रिमाइंडर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? शेषफल की जो वैल्यू होगी उसको आप ओड डेज बोलते हो, और आपको सिर्फ उतना ही ऐड करना है। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ 71 डेज बाद क्या होगा? अगर आज संडे है, 71 डेज बाद क्या होगा? सर देखो 7 10 जा 70 पूरा हो गया, एक दिन बचा, ठीक, तो एक दिन ही एक्स्ट्रा है ना। तो आज अगर संडे है तो 71 डेज बाद में क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि आज अगर आपका संडे है तो आफ्टर 71 डेज, देखो सर 7 10 जा 70, 1 डे एक्स्ट्रा बचा है तो 1 ऐड कर लो। सर 71 डेज बाद मंडे होगा, 72 डेज बाद ट्यूसडे होगा। तो देखो आपको 7 का डिवाइड करने पर जो दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो कितना हेल्पफुल है। तो और ये ओड डे बहुत आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी करने वाला है, 7 का साइकिल जो चलेगा। आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। रीजनिंग की क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है। आपका भाई बहन छोटा कोई भी आसपास हो तो बोल देना भाई सर ने चालू कर दिया, 10th का होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद टाइप 1 क्वेश्चन। ये पूरा बेसिक हो गया इसका।